11 क्लास के बच्चे जिनको 2027 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों ने 2025 में 11 क्लास में एडमिशन लिया। अब जो है वो 2026 में 12 क्लास में जाने वाले हैं। तो 12 क्लास में एडमिशन उनका कैसे होगा? 12 क्लास में एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन के लिए कितने पैसे लगेंगे? 12 एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? 12 एडमिशन के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रोसेस अपनाया जाता है, वो क्या होगा? सारी बातें मैं स्पष्ट समझाने वाला हूं ताकि आप 11 से 12 में जाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इन बातों को समझकर आगे के क्लास में प्रमोट हो सकें आसानी से और आर्थिक रूप से क्षति होने से बच सके। देखिए, अगर देखा जाए ना, तो चूंकि आप मैट्रिक पास करके आपने 11 में एडमिशन लिया। 11 में जो आपने एडमिशन लिया था, तो आप याद कीजिए उस वक्त बिहार बोर्ड की तरफ से एक सेंट्रलाइज व्यवस्था थी। OFSS नाम का एक पोर्टल था, उस पर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद उस OFSS के पोर्टल से ही इंटीमेशन लेटर जारी हुआ, मेरिट लिस्ट जारी हुआ, आपको स्कूल अलॉट किए गए, आपको स्ट्रीम अलॉट किए गए। साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, फलां स्कूल में आपको जाकर के एडमिशन कराना पड़ेगा। आप उस डेट में, अब फर्स्ट में आया हो नाम, सेकंड में आया हो, थर्ड में आया हो या स्पोर्ट करवाया हो, किसी भी तरह से आप उस स्कूल में गए, आपने वहाँ एडमिशन लिया, पैसे लगे, रसीद कटी, डॉक्यूमेंट जमा लिया गया, आपको सेक्शन और रोल नंबर अलॉट कर दिए गए, आपका 11 में एडमिशन हो गया। ये सारे सिस्टम को, इस सारे प्रोसेस को सेंट्रलाइज रूप से हैंडल कौन कर रहा था, कंट्रोल कौन कर रहा था? तो बिहार बोर्ड कर रहा था। इसलिए पूरे बिहार के लिए एक व्यवस्था थी, पूरे बिहार के लिए एक सिस्टम था। लेकिन अब 11 से 12 में जाने के लिए सिस्टम चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 11 से 12 में जाने के लिए एडमिशन के नाम की कोई व्यवस्था असल में होती ही नहीं है। ये आप समझ लीजिए। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, पहले था मामला कि कॉलेजों में भी इंटर की पढ़ाई होती थी, 11-12 की पढ़ाई होती थी। लेकिन अब तो इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में बंद हो चुकी है। जो भी इंटर की पढ़ाई हो रही है, 11-12 की पढ़ाई हो रही है, सब +2 स्कूलों में हो रही है। उसको इंटर स्कूल कहिए, इंटर कॉलेज कहिए, या फिर +2 स्कूल कहिए, सरकारी स्कूल कहिए, वहीं पर पढ़ाई हो रही है। सारे के सारे इंटर, यानी 11 और 12 की बात करें तो अब जो है सरकारी स्कूलों में, +2 स्कूलों में सिंपली बस एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है कि जो भी बच्चे 11th में एडमिटेड हैं, जिनका भी नामांकन एडमिशन 11th में हुआ है, वो बच्चे फाइनल एग्जाम देंगे, यानी वार्षिक परीक्षा देंगे और ऑटोमेटिक वो चले जाएंगे 12 में, यानी उनको 12 क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। 12 के एडमिशन के नाम की कोई प्रक्रिया होगी ही नहीं। बस होगा क्या? तो ऐसे सभी बच्चों का नाम 11th के रजिस्टर से 12 के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। बस हो गया एडमिशन, यानी उनका क्लास प्रमोट हो गया। लेकिन ये तो नियम है ना, ये तो नियम है, ये तो प्रोसेस है, ये तो सरकारी स्तर से या शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन है। पर होता कुछ स्कूलों में ऐसा नहीं है। कुछ स्कूलों में क्या होता है ना कि एडमिशन के नाम पर अलग से एक प्रक्रिया या एक सिस्टम बनाकर लोग रखते हैं। अब उसमें हो सकता है कि किसी स्कूल में कहा जाए कि नहीं भाई, आपको एडमिशन फीस लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं, आपसे पैसे लिए जा सकते हैं, रसीद कटवाने के लिए कहा जा सकता है, तब जाकर के आपका 12 में एडमिशन होगा। ये अलग अलग स्कूलों का मामला अलग होता है। मैंने 11 का एग्जांपल इसीलिए लिया था क्योंकि 11 में सेंट्रलाइज व्यवस्था थी, बिहार बोर्ड सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, तो स्कूलों के हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर जो है सब कुछ करना है स्कूलों को, तो अब अलग अलग स्कूलों में मामला अलग अलग हो जाता है। इसलिए कि कुछ स्कूल वाले इसको अवैध वसूली का भी जरिया बना लेते हैं। शिकायतें हर साल मिलती हैं, सभी नहीं, कुछ ही हैं, नाम मात्र के ही है, लेकिन हैं जो 11 से 12 में जाने वाले बच्चों के एडमिशन के नाम पर पैसे उनसे मांगते हैं, जबकि एडमिशन के नाम पर कोई पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। देखिए, पैसा क्या लगना चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि 11 में भी 2 बार और 12 में भी 2 बार, लेकिन उसमें आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का शुल्क नहीं जोड़ना है। मतलब ये हुआ कि 11 में भी 2 बार फीस। अब चाहे ध्यान दें अगर हम, तो 11 में 1 बार फीस आपका लग गया था एडमिशन जब आपने कराया था उस वक्त, और 1 बार और लग सकता है। ठीक है, साल में 2 बार फीस लगता है स्कूल का। उसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, आपका रजिस्ट्रेशन वाला मत जोड़िए। लेकिन हाँ, कुछ स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन के टाइम जो बोर्ड का शुल्क होता है रजिस्ट्रेशन का, उसी में आपका विद्यालय शुल्क भी जोड़कर ले सकते हैं। या फिर कुछ स्कूल वाले एग्जाम फॉर्म भरते समय भी जो है ना 12 में आपसे फीस उसमें जोड़ करके ले सकते हैं। तो 11 में भी 2 बार, 12 में भी 2 बार, उसके अलावा अगर एडमिशन के नाम पर मांगा जा रहा है तब दिक्कत है। लेकिन अगर 11 से 12 में एडमिशन के दौरान आपको 12 का फी मांगा जा रहा है, या फिर 11 में एक फी आपका जमा हुआ, एक फी जमा नहीं हुआ, वो मांगा जा रहा है, तब दिक्कत नहीं है। वो तो आपको जमा करना ही था। साल में 11 में 2 बार भी फी जमा करना है और 12 में भी 2 बार फी जमा करना है। सरकारी स्तर से कुछ फी निर्धारित होते हैं 1000 के आसपास।
उससे ज़्यादा नहीं, 1000 के आसपास। हाँ, साइंस में थोड़ा 1100-1200 हो सकता है, और आर्ट्स में तो 1000 के नीचे ही रहता है, 950 पौने, मतलब यूँ कहिए कि 975 के आसपास होता है। तो यही फ़ी लगना चाहिए साल में 2 बार, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन और फॉर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बिहार बोर्ड की तरफ से 11 से 12 में जाने का कोई ऐसा एडमिशन के नाम पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। बस 11 वाले बच्चों का नाम 12 वाले रजिस्टर में लिख देना होता है, हो गया एडमिशन, वो बच्चे हो गए प्रमोट। अब उनका आगे जो प्रक्रिया होगी 12 के हिसाब से होगी। अब यहाँ पर स्पष्ट मैं बता दूँ आपको कि जिन बच्चों ने 11 का फाइनल एग्जाम नहीं दिया, वार्षिक परीक्षा नहीं दिया, या फिर 1-2 सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए, एग्जाम दिया लेकिन सारे सब्जेक्ट का नहीं दिया, कुछ सब्जेक्ट का वो एग्जाम उन्होंने मिस कर दिया, ऐसे बच्चों के साथ क्या होगा? तो देखिए, इस पर भी फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से आपके स्कूल के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे स्कूल वाले हैं जो कि एग्जाम ना देने पर भी 11 वालों को 12 में प्रमोट कर देते हैं, उनका एडमिशन कर देते हैं। लेकिन ऐसे भी स्कूल वाले हैं जो कि 11 का एग्जाम ना देने पर या 1-2 सब्जेक्ट मिस करने पर बच्चों का एडमिशन अगले क्लास में नहीं करते हैं। इसका अथॉरिटी, इसका अधिकार उनके हाथ में है, क्योंकि आपने जब 11 का फाइनल एग्जाम ही नहीं दिया तो फिर आप अगले क्लास में जाने के लिए, प्रमोट होने के लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हैं? तो ये अधिकार उनके हाथ में है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये तो आप समझ गए कि 11 से 12 में जाने के लिए अलग अलग स्कूलों का मामला अलग अलग हो सकता है। आपके यहाँ कौन सी व्यवस्था अपनाई जा रही है, आपके यहाँ एडमिशन के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, या क्या किया जा रहा है, ये कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, बस सिंपली आपका नाम उठा करके रख देना है किसमें? तो 12 के रजिस्टर में। आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब रही बात कि 12 में अपना सब्जेक्ट कैसे चेंज करें, अपना स्ट्रीम कैसे चेंज करें, या फिर अगर स्कूल पसंद नहीं है तो क्या वो चेंज हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए अलग से एक वीडियो आ रहा है जो आपको 1-2 दिनों के अंदर चैनल पर मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।